कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ को वैशाख पूर्णिमा की चांदनी रात में ज्ञान मिला था। इसके बाद वह बुद्ध और वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मशहूर हुई। बुद्ध का एक नाम तथागत भी है। तथागत का अर्थ है आत्मज्ञान की साधना में लीन रहते हुए जिसने परम सत्य को पा लिया हो। गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने अनुयायियों को 4 आर्य सत्य नाम का जो पहला उपदेश दिया, वह संदेश आज भी उतना ही सार्थक और प्रासंगिक है। पहला आर्य सत्य, हर आदमी का जीवन दुखों से भरा हुआ है। सांसारिक मनुष्यों के जीवन में बीमारी, महामारी, शारीरिक कष्ट और प्रियजनों के बिछुड़ने की प्रक्रिया चलती रहती है। बुद्ध कहते हैं, जिन चीजों में लोग सुख ढूंढते हैं उनके मूल में आखिरकार दुख ही दुख निकलता है। मौजूदा वक्त में भी देखा जाए तो जो व्यक्ति खुद को जितना ज्यादा भोग विलास और नशीले पदार्थों में डुबोकर सुखों की चाह में लगा रहता है, उसका अंत उतना ही दुख भरा होता है। दूसरा आर्य सत्य, हर दुख की कोई वजह होती है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में कोरोना महामारी के इतना विकराल रूप लेने का सबसे अहम कारण अज्ञान और अनुशासनहीनता ही माना जा रहा है। कोरोना वायरस मामलों के डॉक्टरों के आगाह करने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग खान पान में मांसाहार, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, शराब, बीड़ी सिगरेट, गुटखा व पान मसालों का सेवन करते रहे। बिना मास्क के घर से निकलने की लापरवाही की वजह से चालान काटने पड़े। तीसरा आर्य सत्य, दुख निरोध को लोगों के सामने व्यक्त करते हुए बताया कि यह संसार दुखों और कष्टों से भरा हुआ है, किंतु दुखों का अंत संभव है। दुखों से मुक्ति, जिसे गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहा, मनुष्य के इसी जन्म में संभव है। बुद्ध का स्वर्ग नरक परलोक आदि में विश्वास नहीं था। बुद्ध ने बहुत आसान शब्दों में कहा कि हर चीज किसी न किसी कारण से पैदा होती है। इसीलिए यदि कारण को ही समूल नष्ट कर दिया जाए तो उस चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। चूंकि दुखों का मूल कारण अविद्या यानी अज्ञान है, अज्ञान के समाप्त होते ही मनुष्य का निर्वाण हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण का मतलब मृत्यु या मुक्ति नहीं, बल्कि जीवन के दुखों से मुक्ति है। चौथा आर्य सत्य, इसमें बुद्ध ने आमजनों के लिए बहुत बढ़िया बात कही कि किसी भी व्यक्ति के दुखों को कोई दूसरा व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बड़ा महाज्ञानी है, नष्ट नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, अप दीपो भव। बुद्ध के कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य के जीवन में दुख दर्द उतार चढ़ाव आते रहते हैं। व्यक्ति को दूसरे की नहीं बल्कि अपने सहारे ही चलना पड़ता है। दूसरे की बैसाखी से मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। भगवान बुद्ध की धर्म के संबंध में एक प्रचलित कहानी है। भगवान बुद्ध का एक शिष्य रास्ते पर पड़े एक भिखारी को हिला रहा था। वह भिखारी बेहोश था। आसपास कई लोग इकट्ठा हो गए। जब उसे थोड़ा होश आया तो बुद्ध के शिष्य ने उससे कहा, यहां पड़े पड़े जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसे ही मर जाओगे। अंत समय में कम से कम कुछ अच्छी बातें सुन लो, उपदेश प्राप्त कर लो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भगवान बुद्ध के पास ले चलता हूं। जब तुम उन्हें सुनोगे तो तुम्हारा दर्द दूर हो जाएगा। वह भिखारी इतना लाचार था कि करवट भी नहीं ले पा रहा था। वह शिष्य उसे उठा भी नहीं पा रहा था। शिष्य बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं भगवान के पास जाता हूं, उन्हें सूचना देता हूं, वे कुछ न कुछ जरूर करेंगे। शिष्य बुद्ध के पास पहुंचा और बुद्ध को उस भिखारी की स्थिति बताई और कहा, मैंने ये प्रयास किया कि मैं उसे आपके पास ले आऊं। अंत समय में वह भी आपके उपदेश सुन ले, लेकिन वह लाचार है, यहां आ नहीं सकता। आप ही बताइए, अब क्या किया जाए? बुद्ध ने कहा, करना क्या है, चलो हम ही उसके पास चलते हैं। बुद्ध वहां गए। आसपास कई लोग इकट्ठा हो गए थे। सभी ने सोचा कि बुद्ध उपदेश देंगे तो हम भी सुन लेंगे। बुद्ध ने कहा, ठहरो, सबसे पहले कुछ भोजन की व्यवस्था करो और इसे खाने के लिए दो। भोजन की व्यवस्था की गई और जैसे ही खाना उस भिखारी के पेट में गया, वह गहरी नींद में सो गया। सभी ने कहा कि ये तो सो गया। बुद्ध ने कहा, हमारा काम हो गया, चलो अब हम यहां से चलते हैं। उस शिष्य ने और आसपास खड़े लोगों ने बुद्ध से कहा, कैसा मूर्ख है ये, खाना खाकर सो गया। आप यहां थे, इसने उपदेश भी नहीं लिया। बुद्ध ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये कई दिनों से भूखा प्यासा था, ये भूख से ही मर रहा था। इसके लिए सबसे बड़ा उपदेश यही है कि सबसे पहले पेट भरा जाए। अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो वह धर्म का मर्म नहीं समझेगा। तुम लोग यही भूल कर रहे हो। सबसे पहले व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करना चाहिए,
उसके बाद ज्ञान की बातें करनी चाहिए। सीख, हम धर्म के नाम पर कितने ही कर्म करें, लेकिन सबसे पहले यह देखें कि हमारे आसपास कोई भूखा न रहे। किसी का पेट भरने के बाद ही हम उसका हृदय भर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें तथा ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।